गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। ईएलटी ग्रेड परीक्षा 2025 के लिए इतिहास के गुप्त वंश का भाग 6 लेके आया हूं मैं। इससे पहले जितने पिछले भाग हमने पढ़ा दिए हैं, देखिए कितना बेहतरीन क्वेश्चन आप लोगों को अपने एक छोटे से वीडियो के माध्यम से आप लोगों को दे रहे हैं, जिनका परीक्षा में आना 100% तय है। तो ऐसे प्रश्नों का आप लोग जो है एक बार जरूर आप लोग पढ़ लीजिए और इसको नोट्स बना लीजिए। वीडियो छोटा है लेकिन समझ लीजिए कि बहुत इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। ठीक है, आप देखिए क्वेश्चन कैसे कैसे हमने लिए हुए हैं यहाँ से, जहाँ से एक क्वेश्चन के आपको अनेक क्वेश्चन आंसर देखने को मिलेंगे। जैसे पहला क्वेश्चन देखिए, सबसे ज्यादा सोने के सिक्के किस काल में प्रचलित हुए थे? तो सबसे ज्यादा जो सोने के सिक्के प्रचलित हुए थे वो आंसर देखिए गुप्त काल में। गुप्त काल में सबसे अधिक सोने के सिक्के प्रचलन में आए हुए थे। अब इसे इंपॉर्टेंट फैक्ट देखिए, इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ से आपको कंफ्यूजन भरा क्वेश्चन जरूर परीक्षा में कंफ्यूज करता है, तो यहाँ से आप कंफ्यूजन अपना क्लियर कर लीजिए। सबसे पहले स्वर्ण सिक्के इंडो ग्रीक, जिसे हिंद यूनानी कहा जाता था, हिंद यूनानियों ने चलाए थे। अगर सबसे पहले स्वर्ण के सिक्के अगर पूछता है परीक्षा में तो इंडो ग्रीक या इसे हम हिंद यूनानी कहते हैं, इन्होंने ही चलाए हुए थे। दूसरा फैक्ट देखिए, अगर ये पूछता है आपसे कि सबसे शुद्ध स्वर्ण सिक्के किसने चलाए थे, तो बीम कटफिशस ने चलाए हुए थे। तो सबसे शुद्ध स्वर्ण सिक्के बीम कटफिशस चलाए हुए थे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए, जो बीम कटफिशस सिक्के चलाए हुए थे, इसके सिक्कों पर शिव, पार्वती, नंदी, कार्तिकेय और विष्णु के चित्र मिलते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको लगा लीजिए आप लोग। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि किसके सिक्कों पर शिव, पार्वती या नंदी, कार्तिकेय के चित्र मिलते हैं, तो वह बीम कटफिशस। सबसे शुद्ध सिक्के चलाया था बीम कटफिशस ने, वो भी किससे? स्वर्ण सिक्के। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला इसमें फैक्ट क्या है, सर्वाधिक स्वर्ण सिक्के अगर पूछा जाए कि सर्वाधिक स्वर्ण सिक्के किसने चलाए थे, तो गुप्तों ने चलाए हुए थे। ठीक है, और गुप्त काल में जो स्वर्ण सिक्के होते थे उनको दिनार कहा जाता था और चांदी के सिक्कों को रूपक कहा जाता था। तो गुप्त काल में जो स्वर्ण के सिक्के थे उसको दिनार कहते थे, और जो चांदी के सिक्के थे उसको उस समय जो है रूपक कहे जाते थे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है आप लोगों का। अगला क्वेश्चन है, सुदर्शन झील के बारे में किसके अभिलेख में वर्णन है? यानी सुदर्शन जो झील है उसका किसके अभिलेख में वर्णन है? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख में। तो रुद्रदामन का जो जूनागढ़ अभिलेख है उसी में सुदर्शन झील के बारे में वर्णन मिलता है। अब जूनागढ़ अभिलेख से देखिए फैक्ट क्या क्या मिलता है आपको यहाँ पर। यह जो है गुजरात के सौराष्ट्र में मिलता है, यानी गुजरात के सौराष्ट्र में है कौन? जूनागढ़ अभिलेख। और यह संस्कृत भाषा में लिखा गया प्रथम अभिलेख है। अगर ये पूछता है कि सबसे जो संस्कृत में लिखा गया अभिलेख, प्रथम अभिलेख कौन है, तो वह आपका जूनागढ़ का अभिलेख है। ठीक है, अगला है पॉइंट देखिए, इसमें अशोक एवं चंद्रगुप्त मौर्य दोनों की जानकारी मिलती है। तो अशोक और चंद्रगुप्त मौर्य दोनों की जानकारी किसमें मिलती है? तो जूनागढ़ अभिलेख में मिलती है। आगे है अगला पॉइंट में देखिए, जूनागढ़ अभिलेख में ही, इस अभिलेख में रुद्रदामन की विजयों की जानकारी मिलती है। तो रुद्रदामन की विजयों की जानकारी किसमें मिलती है? तो जूनागढ़ अभिलेख में ही पाई जाती है, मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, कायस्थ शब्द का उल्लेख सर्वप्रथम किस अभिलेख में है? ये क्वेश्चन पूछा गया है, सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के लिए मैं लाया हूँ गुप्त वंश से, और ऐसे ही आपको छोटे छोटे पार्ट्स में जो है इंपॉर्टेंट आपको, जब तक आपकी परीक्षा ना हो जाए तब तक हमारे यूट्यूब चैनल इंडिया अकेडमी 0.2 से आप लोगों को वीडियो प्रोवाइड की जाएगी। ठीक है, तो काया शब्द का उल्लेख सर्वप्रथम किस अभिलेख में है? तो मुद्रा राक्षस में। ठीक है, मुद्रा राक्षस में है, और इसको विशाख दत्त ने लिखा हुआ है। इसके इंपॉर्टेंट देख लीजिए, इसमें चंद्रगुप्त मौर्य को ब्रिसल कहा गया है। ब्रिसल किसमें कहा गया है? तो मुद्रा राक्षस में। किसने लिखा है? तो इसको विशाख दत्त ने लिखा हुआ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है,
गुप्त नरेशों द्वारा दी जाने वाली जो भूमि होती थी उसको क्या कहते थे, उसको क्या कहा जाता था। तो गुप्त नरेशों द्वारा दी जाने वाली जो भूमि होती थी उसको हम उस समय जो है अग्रहर के नाम से जाना जाता था। अग्रहर के नाम से जाना जाता था गुप्त नरेशों द्वारा दी जाने वाली भूमि। ठीक है, तो ये यहाँ से आपको क्वेश्चन निश्चित रूप से फंसेंगे, तो इसको आप लोग पूरा देखिए और इसका नोट्स आप लोग बनाइए, और एक दो बार देखेंगे तो ऐसे ही आपको याद हो जाएगा। ठीक है, और वीडियो अच्छा लगता है और आपको अगर ऐसे ही हैंड राइटिंग नोट्स आपको चाहिए तो आप कमेंट करिए, आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। और वीडियो को जो है एक लाइक आप लोग ज़रूर करिए। ठीक है, कुछ ऐसी बातें हैं तो आप कमेंट करिए। ठीक है, इसको दूर किया जाएगा। और चैनल को एक सब्सक्राइब जरूर आप लोग कर लें, ताकि यहाँ से जो भी वीडियो भेज जाए तो आप तक आसानी से पहुँच जाए। ठीक है, यहाँ तक देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।